बहुत बहुत गुरुवर का चित्र का अनावरण करने के बाद मुनिभक्त और हमारे देवपाल जैन समाज के आए और साथ में मोनिसा जी जैन दिल्ली में उपस्थित हुए। आइए सीट आगे। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, या बहाते चलो, राह में आए जभी दुखी, ज्ञान में आए जभी दुखी, सबको अशोक सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर दीवाने आए महावीर नजर आते हैं, जयकार है वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, जिनवाड़ी माँ ओम जिनवाड़ी माँ। बोले आचार्य गुरु विश्वास सागर उपाध्याय गुरु विश्वास सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु दीक्षा दिवस महोत्सव की जय। बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ जल श्री श्री अजित जिनेश्वर आप आगे यह परंपरा आगे जुड़वाएं। हमको कीजिए जन्म जन्म का साथ एहसान होगा।
ओम रम परम पूज्यपाद श्री विश्वसागर महाराज अक्षर प्राप्त अक्षर कामते स्वाध्याय जैसे कमानी पूरी और लगने भगवान के चरणों में विराजमान है। पुष्प के लिए श्रीमती सुधा तुम याद
महिमा गाओ चरण झुकाओ आरती गाओ आज मोरे गुरु दर्श दिए आज गुरु दर्श दिए। मेरे काम भाव विधि से करूं मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मन विजय का बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। श्रीमान तिलाचल जी जैन परिवार पहुंचे नैवेद्य हरि हरि सुधा विनाशक तेरी ये अद्भुत शक्ति सारी नैवेद्य समर्पित करके मैं रचना की भूत मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जलाऊंगा। ओम राम करकुज उपादशी विश्वोत्तर मुनिराज सुधा विनाशनाय नैवेद्यम मोहाधिकार से निज को नहीं मेरे पहचाना बस पछताना यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा मन दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम राम करकुज विनाशनाय दीपक निर्वाणोते धूप के लिए श्रीमान भगत जी जैन जी सिटी परिवार पहुंचे धूप के लिए। शुभ कर्म सबरी पुनरे मैं इन्हें चलाने आया हूँ। इसलिए मोटे चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम राम करकुज उपादशी विश्वोत्तर मुनिराज आज करनाय धूपम निर्वाणोते फल के लिए श्रीमान परिवार पहुंचे। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितने परिसर सहते हो। सर्दी गर्मी तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितने परिसर सहते हो। कोई तेरा होगा भी तुझको ही भोग बना डाला। साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा मेरे बेटा मुझे दिखाना है। ओम राम करकुज उपादशी विश्वोत्तर मुनिराज मोक्षफल प्राप्त फलम निर्वाणोते सागर जिसका कहना कोई सागर का ना कहना सागर का क्या कहना। दुनिया में तो हजारों है वही सागर जिसका कहना। ये तो सागर जिसका धन धन आज घड़ी कैसी सुप्रकार है। धन धन आज घड़ी कैसी सुप्रकार है। आनंद अपार है आनंद अपार है आनंद अपार है आनंद अपार है। धन धन आज घड़ी कैसी सुप्रकार है। धन धन आज घड़ी कैसी सुप्रकार है। आनंद अपार है जी आनंद अपार है आनंद अपार है जी आनंद अपार। उदत चंदन मंगल पुष्पके सरस्वती प्रसदो प्रभरागे धवल मंगल गान गवाकुले जिन कहे पवना पुण्याज महायरे। ओम जय सब अपने स्थान में गए सभी अपने स्थान में हो गए। उसके बाद सभी के भोजन की व्यवस्था
सबसे द्वारा रखी गई है। श्रीमान अफरखान जी जिनका भी हम बहुत विराट बहुत शुक्रिया श्रीफल चढ़ाएंगे। श्रीफल सतीश जी श्रीफल की दीक्षा हम विषय भोगों को भोगते रहे और वैराग हो जाए तो भूतो न भविष्य कभी नहीं हो सकता, 3 काल में भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए विषय भोग को जो तजता है वही संयम की दीक्षा को पाता है। यदि मैं संसार में विषय भोग में फंसा होगा तो आज जो है वह दीक्षा दिवस नहीं बना पाती। तब विषय भोगों को छोड़ा, विरक्ति हुई, तभी वैराग को दीक्षा हुई, आज दीक्षा दिवस। और कहते हैं यदि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है तो बिना दीक्षा बिना शिक्षा के मुक्ति प्राप्त होने वाले में संसार से मुक्ति चाहते हैं तो दीक्षा को धारण करना होगा। आचार्य कुंदकुल स्वामी हुए और उन्होंने अष्टपावड़ ग्रंथ में लिखा है। कौन से अष्टपावड़ ग्रंथ में लिखा है? मोक्ष पावड़ में। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करना है? हाथ जोड़िए एक बार। ध्रुव सिद्धि तीर्थयरो चौनाण जुदो करे तब यर्णम नाउ ध्रुव कुज्जा तब यर्णम नाण जुत्तो भी। मोक्ष पावड़ की 60वें नंबर की गाथा में लिखा है। क्या लिखा है? यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, जो जन्म से 3 ज्ञान के धारी है, ऐसे वह तीर्थंकर भी जब तक दीक्षा धारण नहीं करते हैं, जब तक तप को नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं, तब तक उनको मुक्ति होने वाली नहीं है, तब तक उनका जो है कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना है? हमारे लिए दीक्षा भावना यही भाएं कि हे भगवान, ये हमें मनुष्य जन्म मिला है तो जीवन के अंतिम समय हो चाहे और चाहे हमें बीच का समय हो, जब भी ऐसा समय आए तो मुझे भी वैराग हो, संसार से विरक्ति हो और हमारे जीवन में क्या हो? संयम की उपलब्धि हो, निर्गंत मुद्रा हो, दिगंबर मुद्रा हो और हम रत्नात्र को धारण करके मोक्ष मार्ग की बढ़ाएं, तभी हमारा कल्याण होगा। आचार्य भगवंत ने कहा है दीक्षा से क्या लाभ होता है, वैराग्य को धारण करने से क्या लाभ होता है। बहुत से लोग सोचते हैं क्या ये दीक्षा ले लो घर बार छोड़ दो, बड़ी मुश्किल से तो अपने इतना वैभव मिला है, घर कुटुंब परिवार मिला, बीवी बच्चे मिले, आराम से भोगो है, सब जन्म मिला है मनुष्य को भोगो, कल का किसने देखा है? आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिर मिले या ना मिले। ध्यान रखना इन चीजों में भोगों में सुख नहीं है। अगर भोगों में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष क्यों त्याग दे? भोगों में नहीं अपितु योगों में सुख होता है। राग में सुख नहीं, वैराग में सुख होता है, असंयम में नहीं, संयम में सुख होता है। इसलिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? वैराग्यात् स्वासुखम चेवे, वैराग्यात् दुःखनाशनम, वैराग्यात् काय आरोग्यम, वैराग्यात् मोक्ष सुखम, मोक्ष जम सुखम। कितनी सुंदर बात। बोले वैराग्य से क्या फायदा होता है? बोले वैराग्यात् स्वासुखम चेवे, बोले हमें अपनी आत्मा का सुख लेना है, शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो वैराग को धारण करना। और यही कारण है
तीर्थंकर भगवंतों ने जाना, चक्रवर्तियों ने जाना कि संसार की जो है बाह्य वस्तुओं में, कोई निधियों में, जो है रत्नों में किसी प्रकार का सुख नहीं है, इंद्रियों में सुख नहीं है, ये तो सुखाभास है, सुख कम दुख ज्यादा है। यदि सच्चा सुख है तो वैराग्या स्व सुखम चीज है। वैराग को धारण करने से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। एक बार सुख प्राप्त हो जाए फिर अनंत अनंत भव तक सुख प्राप्त। वैराग्यात् विनाशनम। जितने भी संसारी जी बैठे हुए हैं, यदि हम इनका अनुभव पूछें तो जी कि बताओ आपको संसार में कितना सुख। महाराज सुबह से लेकर जो है नींद जब से खुलती है और जब तक नींद आंख बंद ना हो जाए पूरी टेंशन में ही लगे थे, क्या करना है आ जाए उलझनों में हैं, अनेक प्रकार की उलझनों में ही लगे रहते, संसार के मकड़ी के जाल में फंसे रहते हैं के द्वारा कहा नहीं जा सकता। लेकिन बाबा हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, ना खाने की टेंशन है, ना सोने की टेंशन, ना रहने की टेंशन। जहां पहुंच गए वहीं लोग हाथ जोड़े खड़े, आओ महाराज, पूरी धर्मशाला, पूरा क्षेत्र खिलाया हैं, दुख ना। अब कुछ भी दुख नहीं है। अन्यथा मैंने कहा ना, रोटी किसी को रोटी की सुबह में लगी तो शाम की जो चिंता, शाम में लगी सुबह की चिंता, किसी को कपड़े की चिंता, किसी को जन्म तो मोड़ा सहज गति होती है, लेकिन सिद्धों की अनुश्रेणी गति, सीधी गति होती है। तो ऐसी जो है सिद्धों की सीधी गति होती है। मान लीजिए हॉल है, कितना बड़ा हॉल होगा जी? मान लीजिए 80 बाई लगभग 40 का समझ लें, समझ लीजिए। या कभी हम देखे सब भी होते हैं, और 50 बाई 50 का हॉल होना है, 80 बाई का हॉल होना है, ठीक है ना। अब उस हॉल में जो जहां बैठा होगा और जहां से भी मोक्ष जाएगा वो कैसा जाएगा? सीधा जाएगा। मान लीजिए राहुल गांधी बैठे खंबे के पास, तो मोक्ष जाएंगे तो सीधे, जैसे खंबा सीधा है ना वैसे वहां से जाएंगे। जैसे हमारे चेतन जी बैठे, वहाँ जैसे जहाँ बैठे वहां से जो मोक्ष जाएंगे। हमारे राजेश जी जहाँ बैठे हैं, जैसे जहाँ हमारे ये आंटी जी कितनी चश्मा वाली कितनी अच्छी मुस्कुरा रहे हैं, कितनी अच्छी लग रही है। वो पीछे वाली श्रीमती रावल का कितनी अच्छी मुस्कुरा रही है। और हमारी जो टोंगिया जी तो जैसे बैठे थे, तो पता नहीं कौन सा चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि हम निश्चित मोक्ष कौन जाता है? जो भव्य जीव होता है वही मोक्ष। हम भगवान के दरबार में बैठे हैं, सुनने के भाव होते हैं, जिनवाणी सुनने के उसके भाव नहीं होते, किसके? अभव्य। हम लोग जो है निश्चित ही यहाँ बैठे हैं, भव्य जीव यहाँ लोग बैठे हैं, ये निश्चित ही इनका तीव्र पुण्य का उदय है। यहाँ पर अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में जो है आज अजितनाथ भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं। उनके अभिषेक दर्शन पूजा करने का सौभाग्य, और साथ में जो है दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य। तो सोचिए चेतन भाई, आपका जो है बनेड़िया जी का इतना जो है अतिशय है, प्रभाव है कि जहाँ जो है इंदौर जैसे स्थान, जहाँ एक से बड़े बड़े स्थान हैं, बड़े बड़े जो है क्षेत्र भी हैं, और बड़ी बड़ी समाज हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी हैं, लेकिन उनको ये दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य मिला जो है जो बनेड़िया जी क्षेत्र को मिला, यहाँ कमेटी को मिला, यहाँ के जो आसपास के जो समाज है, यहाँ का जो भूमि है, यहाँ का जो कण जो है, उसका सौभाग्य है। ये मुनि दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य मिल रहा है।
बोले जिस स्थान पर तीर्थंकर का विवाह बताया था ना, जहाँ तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याण होता है, कर्म कल्याण होता है, पंच कल्याण होते हैं, वो भूमि अपने आप में पवित्र भूमि, तीर्थ भूमि होती है। और जहाँ पर मुनियों का जो है, मुनियों की दीक्षा हो, वो भी जो है हर जगह दीक्षा नहीं होती, विशेष भूमि का पुण्य होता है। याद है मुझे, देखिए जो है ललितपुर में जब 2003 वो जून का महीना, जहाँ भीषण गर्मी थी, यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है, वहाँ भीषण गर्मी थी, 9 दफा चल रहे थे, जहाँ आग बरस रही थी। ऐसे उस वातावरण में भी वो जो गुरुदेव ने जो है जब दीक्षाओं की वर्षा की, बैरागियों का बैराग उमड़ा, तो गर्मी भी जो है वह गर्मी की ऋतु भी नतमस्तक हो गई। धन्य है दिगंबर, धन्य है ये जो है संत, धन्य है ये जो है तपस्या, धन्य है वह जैनेश्वरी दीक्षा। और वो दीक्षा का स्थान भी कोई सामान्य स्थान था, वह दीक्षा का स्थान भी वो पवित्र स्थान था, जहाँ पर हिंदू धर्म के विशाल जो है मंदिर, ऐसे उन स्थानों के सामने वहां पर दीक्षा, जहाँ पर जो है लाखों लोग जो उस दीक्षा में उसके जो देखने की अनुमोदना के लिए वहाँ सहभागी हुए थे, वह स्थान भी पवित्र था। आज भी लोग जो है लोग याद करते हैं उस स्थान को, इस स्थान पर लगभग 25-26 एक साथ दीक्षाएं हुई थी। अन्यथा ऐसे भी स्थान होते जहाँ पर एक दीक्षा भी नहीं हो पाती, एक व्यक्ति को वैराग्य भी नहीं हो पाता है, वहाँ एक साथ 25-26 दीक्षा, वह स्थान अपने आप पवित्र। तो ऐसे जो दीक्षा जहाँ होती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। और जहाँ पर दीक्षा दिवस मनाया जाता है वो स्थान भी पवित्र होता है। जो दीक्षा देता है वो भी भाग्यवान